नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया क्षेत्र से आ रही है। गई है कुछ अधूरी, जिसको करेंगे हमारे तेजस्वी यादव पूरी। नीतीश कुमार जी का तो इस समय पूरी व्यवस्था के साथ ध्वस्त हो चुके हैं, वो विलुप्त हो चुके हैं। उनके रिटायर्ड, हमारे नेता बोलते हैं रिटायर और टायर्ड हो चुके हैं। उनके अधिकारी पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है, वहीं में सरकार चला रहे हैं। वो तो खुले मंच से कहते हैं कि कुछ लोग हमको भ्रमित कर देता है तो मैं उधर चला जाता हूं, इधर चला आता हूं। किसी नचनिया बजनिया के चक्कर में नहीं आना है। किसी भी आज जिन महिलाओं को, जिन बेटियों के साथ रेप होता है, उनकी आंखें निकाल दी जाती है, गोली मार दी जाती है, दिन दहाड़े अपहरण, लूट हो रहा है, उनके परिवार के सामने, उनके अभिभावक के सामने ये लोग बोल सकते हैं कि 15 साल 20 साल का बात याद कीजिए, उस समय क्या था। उस समय जब जंगल राज था, उस समय जब आतंकवादी या चाहे जो भी जिसका भी आरोप लगाते हैं, इसी के चलते आज घटना हो गया है। हिम्मत नहीं है भाजपा को चाहे जदयू के लोगों को बोलने के लिए। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। जैसे कि आपको पता है, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। चाहे वह निर्दलीय व्यक्ति हो, चाहे वह किसी पार्टी से संबंधित हो। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक पार्टी अपने अपने स्तर पर संघर्ष करना शुरू कर दी है, और इस बात को लेकर कि मैं किस अपने चुनावी योद्धा को इस राजनीतिक दंगल में उतारूं कि आसानी से विजय प्राप्त कर सके। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो। तो इसी बीच हमारे साथ लौरिया के आरजेडी के नेता मुकेश यादव जी जुड़े हुए हैं, जो अभी एक कार्यक्रम को लेकर काफ़ी एक्टिव है। सामाजिक न्याय पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर काफ़ी इनका पूर्वी चंपारण में अभी कार्य शुरू हुआ है। तो सीधे हम लोग इनसे बातचीत करेंगे और रूबरू होंगे कई सारे समस्याओं को लेकर। सर, स्वागत है आपका सर हमारे न्यूज चैनल में। सर, कि आप अपना मूल्यवान समय दिए सर। मैं चाहूँगा सर पहले एक छोटा सा परिचय हो जाए और आपकी सर और आपका हाल चाल क्या है। देखिए, बहुत बढ़िया है, और तमाम आपके चैनल के श्रोतागण और आपके टीम को इस समय के लिए और इस प्रमुखता से अपने पार्टी और अपने बातों को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो आप लोगों का कार्यक्रम है कि सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम, क्या आपको लग रहा है अभी भी समाज के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो इसकी क्या वजह है और कैसे मिलेगा नहीं? देखिए, हम लोग का पार्टी का ही उद्देश्य रहा है कि सामाजिक एकता बनाए रखना। लालू प्रसाद यादव जी ने जहां तक बन पड़ा, उन्होंने सामाजिक न्याय दिलाया। तो सामाजिक न्याय दिलाने में रह गई है कुछ अधूरी, जिसको करेंगे हमारे तेजस्वी यादव पूरी। इस तहत तेजस्वी यादव के और शीर्ष नेतृत्व के तहत बिहार के पूरे विधानसभा स्तर पर सामाजिक न्याय परिचर्चा का कार्यक्रम 5 मई से चालू हुआ है, 15 मई तक चलेगा। हमारे पश्चिमी चंपारण भी चालू है, वाल्मीकि नगर हुआ है, अभी रामनगर हुआ है, कल आज नरकटियागंज है, फिर आपको बगहा है, लौरिया, तमाम चल रहा है। हमको जो जिम्मेवारी दी गई है हमारे नेता के तरफ से, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के तरफ से जो जिम्मेवारी, जो दायित्व दी गई है, इस दायित्व को निभाते हुए मैं पूर्वी चंपारण के 12 विधानसभा में हम लोग अपना प्रमुखता से अपनी पार्टी का सामाजिक न्याय हो या सोशल मीडिया पर कितनी प्रकार की भ्रमणता फैलाई जाती, एक समाज को टारगेट करते हुए अनेकों फर्जीवाड़ा किया जाता है, आंकड़ा फर्जीवाड़ा पेश किया जाता है। इसके तहत युवाओं को जागृत करना, पार्टी के हर योजनाओं को प्रमुखता से सोशल मीडिया पर रखने के लिए एक प्रशिक्षण के तौर पर चल रहा है। लेकिन सर, आपने भी सामाजिक न्याय की बात की, लेकिन विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि आरजेडी जाति न्याय की बात करती है। बिल्कुल नहीं। ये लोग जो सत्ता में अभी बैठे हैं, इन लोग को पता नहीं है कि 1990 के पहले क्या होता था। 1990 की तो बात करते हैं, लेकिन 1990 का पहले का हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिखे, उस संविधान को पूरे हिंदुस्तान में लागू हुआ,
लेकिन बिहार में उसको मनुवादियों ने, मनुस्मृति को मानने वाले लोग, गोडसे वाले लोग बिहार में लागू नहीं होने दिए थे। बिहार में जब सत्ता परिवर्तन हुई, जब लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री बने, उस समय के परिवेश में जो यहाँ पे सोशल मीडिया का कोई नामो निशान नहीं था, न्यूज चैनल को तो बात ही छोड़ दीजिए, गिना चुना हुआ न्यूज चैनल था। उस परिवेश में जो निवेश था, उस स्थिति में बिहार को संवारने का, और जिस बजट के साथ लालू प्रसाद यादव जी बिहार में सत्ता संभाले थे, उसके 9 गुना बजट देने के बाद 2005 में सत्ता से हटे। लेकिन ये लोग उस समय का बात नहीं करता है। जब चप्पल पहन के किसी बड़े दरवाजे पर नहीं जाता था, आज तो सवाल करने चालू हो जाता है, चाहे भाजपा में हो, जदयू में हो, बड़े बड़े नेता बन जाता है, बैकवर्ड का, SC ST का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का। लेकिन उस समय कहाँ थे, जब समाज की कुव्यवस्था के साथ ये लोग खिलवाड़ करते थे, उस समय तो नहीं थे। सामाजिक न्याय वास्तविकता में लालू प्रसाद यादव जी हासिल किए, उस बोलने का अधिकार, और जो संविधान नहीं लागू था जमीन स्तर पर, उसको लागू कराने का तत्पर काम किए। आज तेजस्वी यादव जी उसी का तो बात करते हैं कि हमारे जो लालू प्रसाद यादव जी हो, राबड़ी देवी हो, जो मुख्यमंत्री रहते हुए सामाजिक न्याय दिलाई है, उसके साथ में आज आर्थिक न्याय दिलाने का, महिलाओं का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे बुजुर्गों का हो, सबको मैं आर्थिक न्याय दिलाऊंगा। देखिए सर, कहीं ना कहीं हम लोग देखें, जिस जंगल राज की बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 साल से शासन कर रहे हैं बिहार में, इन्हीं के साथ आपकी सरकार भी चली। लेकिन सर बीच में कुछ हुआ कि जो इंडिया महागठबंधन को छोड़कर वो इंडिया में चले गए। क्या आपको लगता है कि सर वो मजबूती अभी भी है जो पहले थी, या पहले कुछ और था, या आज कुछ और? देखिए, नीतीश कुमार जी का तो इस समय पूरी व्यवस्था के साथ ध्वस्त हो चुके हैं, वो थक चुके हैं, वो विलुप्त हो चुके हैं। उनके रिटायर्ड, हमारे नेता बोलते हैं, रिटायर और टायर्ड हो चुके हैं। उनके अधिकारी पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है, वहीं आज के दिन में सरकार चला रहे हैं। वो तो खुले मंच से कहते हैं कि कुछ लोग हमको भ्रमित कर देता है तो मैं उधर चला जाता हूँ, इधर चला आता हूँ। तो नीतीश कुमार खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उनका पार्टी में हो, सरकार में चलता नहीं है, उन्हीं 4 व्यक्तियों का, उन्हीं 4 अधिकारियों को चलता है। और जहां तक आपने जंगल राज की बात की है, मैं उस पर थोड़ी आपसे, मैं नहीं किया सर, यह मुख्यमंत्री जी कहना था कि जंगल राज को, वो जंगल राज को स्लोगन देकर तब अपनी सरकार में, सत्ता में सरकार बनाए। वही तो मैं बोल रहा हूँ। चाहे मीडिया हो, चाहे बिके हुए उन बड़े चैनल हो, आज के तौर में सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है कि 1990 का शासन जंगल राज था। क्या आज जिन महिलाओं को, जिन बेटियों के साथ रेप होता है, उनकी आंखें निकाल दी जाती है, गोली मार दी जाती है, दिन दहाड़े अपहरण, लूट हो रहा है, उनके परिवार के सामने, उनके अभिभावक के सामने ये लोग बोल सकते हैं कि 15 साल 20 साल का बात याद कीजिए, उस समय क्या था? उस समय जब जंगल राज था, उस समय जब आतंकवादी या चाहे जो भी जिसका भी आरोप लगाते हैं, इसी के चलते आज घटना हो गया है। हिम्मत नहीं है भाजपा को, चाहे जदयू के लोगों को बोलने के लिए परिवार के सामने, सिर्फ मीडिया में आके दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। जो ही जंगल राज है, जहां पे सामाजिक न्याय के साथ जनता की सरकार चलती थी, किसी अफसर को, किसी बड़े अधिकारी को हिम्मत नहीं करता था कि जनता का खून चूसे, जनता का कामों से खिलवाड़ करे, जनता का काम होता था। आज जाइए ना, लोकल स्तर पे हो, चाहे बड़े स्तर पे हो, सारी तरफ भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो चुकी है। जनता त्रस्त है, चाहे वो दाखिल खारिज की बात हो, चाहे वो अब चाहिएगा ब्लॉक में जाति या निवास बनवाने की बात हो, थाना में FIR दर्ज कराने की बात हो, जमीन की बात हो, चारों तरफ बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं हो रहा है। इसीलिए तो तेजस्वी जी बात कर रहे हैं बदलाव का। एक बार मौका दीजिए, तेजस्वी जी बोल रहे हैं एक बार मौका दीजिए। उस मौका को अगर आपके बीच में हम स्वीकार नहीं किए, फिर दोबारा हमको हटा दीजिएगा। जिस मुहिम, जिस विजन के साथ हमारे नेता आए हैं, आप देखे होंगे कि माई बहन मान योजना का उन्होंने घोषणा किया, उस घोषणा को बीजेपी वाला चुरा लिया दिल्ली चुनाव में, और चुनाव को उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं भी दूंगा। लेकिन सरकार बनने पर बाद में बोला जाता है कि इस सरकार के खजाने में पैसा नहीं है। तो जाइए ना, महागठबंधन की सरकार बनी है झारखंड में, वहां पे राजद भी सरकार में शामिल है, संजय यादव जी वहां मंत्री है राजद के तरफ से, और वहां भी खटाखट पैसा दिया जा रहा है महिलाओं के खाता में 2500 रुपया, तीसरा किस्त भी चला गया है। तो जनता की पैसा अगर जनता की हक में जा रही है, तो ये लोग तो खोजेंगे कि हाँ पैसा कहाँ से आएगा। सर बिहार में डबल इंजन की सरकार है,
और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए में यहाँ पर एकदम बैठ कर इंतजार कर रही है इस आने वाला आगामी चुनाव को लेकर। और आपको इस समय कई मोर्चे को संभालने होंगे। एक तो एनडीए में कई सारी पार्टियां हैं और दूसरी तरफ हमारे धनसुराज, और धनसुराज को लेकर लोग कह रहे हैं कि इससे आरजेडी को काफी क्षति होगा। ये सर आपसे दो सवाल है, क्या आप इस पर कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है हमारे देश की कि एक लोकतांत्रिक देश में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी दल बनाए, निर्दलीय लड़े, कोई लड़ सकता है। और जहां तक रह गई आप डबल इंजन की बात कर रहे हैं, डबल इंजन की बात और डबल इंजन कर सरकार सिर्फ नाम के लिए है। नीतीश कुमार जी विशेष राज्य का दर्जा आज बरसों से मांगते आए। जब कांग्रेस की सरकार रहती है तो इनका मुद्दा खुल जाता है कि हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विपक्ष में रहते हैं तो विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। लेकिन यही लोग जातीय जनगणना कराने के बाद जब आरक्षण बढ़ाया गया तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध कर रहा था। आज तो उसी के गोद में जाकर नीतीश कुमार जी खेल रहे हैं। तो आज क्यों नहीं विशेष पैकेज का डिमांड करते हैं, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा का मांग करते हैं? जब विपक्ष के दबाव के, हमारे लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दबाव में उन्होंने बोला था, एक ट्वीट किया था, काफी वायरल हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कुछ चंद अधिकारियों को मैं कान पकड़कर इस भारतीय लोकतांत्रिक देश में भारतीय देश में हम जातीय जनगणना भी कराएंगे और आरक्षण की बढ़ाकर सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी दिलाएंगे। तो आज तो कर दिए देश के प्रधानमंत्री की जातीय जनगणना होगा, लेकिन जातीय जनगणना होगा उसका सिफारिश हो गया है। और कुछ लोग बिहार के हैं जो अति पिछड़ों और दलितों के नेता बनते हैं, कहते तो है जातीय जनगणना हो, लेकिन उसकी आंखें छुपाया जाए तो क्या हो गई? वही चीज हो गई जो दिखाने के लिए कुछ और बोलने के लिए कुछ हो गई है। तो आज के समय में याद कर लीजिए, इस समय बदलते हुए देर नहीं लगता। देश की दुनिया की खबर है कि तेजस्वी प्रसाद युवाओं में, दिलों में बस चुके हैं। बिहार एक बदलाव चाहता है। बिहार के लोग, बिहार के नौजवान, बिहार के छात्र रोजगार चाहता है, नौकरी चाहता है, शिक्षा चाहता है, अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था चाहता है। और इसी अच्छा स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते रोजगार भी मिलेगा। 200 यूनिट बिजली यूनिट देने के लिए घोषणा किए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी। कहे नहीं उस पर बात करते हैं, सत्ता के लोग विलुप्त हो जाते हैं। सर, इस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सर यदि बात करें हम लोग, समीकरण क्या होगा? सर, चूंकि विपक्षी पार्टी हमेशा कहती है कि आरजेडी का समीकरण ये है, एमवाई का समीकरण। देखिए, आज के समय में जो है हमारे नेता को हर जाति, हर धर्म के लोग अपना नेता मान चुके हैं। सिर्फ उनके कहने से और सिर्फ उनके कथनी दिग्भ्रमित करने से बिहार की जनता इस बार दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है। मैं कहता हूं कि ना सर छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो। बिहार के लोगों से मेरा अपील है और कार्यकर्ताओं से, राजद के कार्यकर्ताओं से मेरा अपील है कि साथियों, ना सर झुका के जियो, ना सर छिपा के जियो। जिंदगी का एक दिन कम ही जियो, इस बार तेजस्वी का मुख्यमंत्री बना के जियो। इस उद्देश्य के साथ हमारे कार्यकर्ता हो, हमारे नेता हो, चाहे हमारे महागठबंधन की सभी घटक दल हो, सभी लोगों ने कमर कस लिया है। ये चाहे जिस धर्म में, जिस जाति में उलझा के रखे, लेकिन इस बार बिहार में बदलाव भी होगा और नीतीश कुमार की पार्टी मिट्टिया मिल जाएगी। बोलते थे कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लोग के साथ नहीं जाएंगे। आज उनकी पार्टी मिट्टी में मिल रही है और उनके साथ भी है नीतीश कुमार। पहलगांव में सर आतंकी हमला हुआ और इसको आप लोग बिहार के चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं कि हाँ कि बिहार में चुनाव आने वाला है, इसीलिए वहां पर घटनाएं घट रही है। इसको लेकर आप अपने ओर से क्या कहेंगे पार्टी की? देखिए, पहलगाम घटना जो है बेहद निंदनीय है। उसके लिए लेकर हम लोग आक्रोश मार्च भी निकाले थे, श्रद्धांजलि भी दिए थे। हमारे नेता पटना में सभी घटक दलों के साथ मिलकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए एक मैसेज भी दिया था कि सरकार जो भी निर्णय ले, क्योंकि सत्ता में सारा पद और सारा अधिकार सरकार के पास है, ताकत सरकार के पास है। हमारा देश के जवान कहीं इस युद्ध में विजय हासिल करने के लिए पीछे नहीं हटते, सिर्फ उनको छूट चाहिए। तो सरकार ने और जो भी हमारे सेना है उन्होंने दिखा दिया है। कल रात में उन्होंने हवाई
सर्जिकल स्ट्राइक करके कि तमाम आतंकवादी संगठनों के ठिकाने पर हमला किया गया। हम लोग को गर्व होता है भारतीय सेना पर, भारतीय आर्मी पर, कि जिस तरह से देश की रक्षा उन्होंने अपने जान को कुर्बान करके करने का काम करते हैं। वे लोग आज देश के रियल हीरो है। हमारे विपक्षी हो चाहे पक्ष हो चाहे सत्ता हो, आतंकवादियों के मुद्दे पर मैं सरकार के साथ हूं, मेरा पार्टी सरकार के साथ है। परंतु प्रश्न चिन्ह लग जाता है, जब पुलवामा हमला हुआ था उस समय अगर रियलिटी जांच हुई रहती, उसका पर्दाफाश हुआ रहता, तो हमारे 26 लोग का जवान, 26 लोग नागरिकों का जान नहीं जाता, वो शहीद नहीं होते। चलिए देर आए दुरुस्त आए। इस बार उनका पाकिस्तानियों का हो चाहे आतंकवादियों का हो, जो भी आतंकवादी संगठन जिस भी देश में है उस पर हमला करते कतई सेना हमारा पीछे नहीं हटते। इसके लिए हम लोग पूरे विपक्ष और पक्ष साथ में है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आप लौरिया विधानसभा में आए हैं। लौरिया विधानसभा में हमारी पार्टी की तरफ से जो योजना लाई गई है, तेजस्वी प्रसाद यादव के तरफ से 2518 वर्ष के ऊपर के महिलाएं, लड़की, बुजुर्ग जो भी लोग हैं, महिलाएं, उनको 2500 रुपया आर्थिक मदद दिया जाएगा राजद की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने पर। साथ ही आप ग्रामीण इलाके में जाइएगा तो बिजली बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। 200 यूनिट का बात आता है, देहात इलाके में जाइएगा 50 यूनिट 100 यूनिट मुश्किल से लोग जला पाते हैं। लेकिन सर 200 की सर बात कर रहे हैं, यदि हम आपकी सरकार आई तो 200 यूनिट फ्री, सर मतलब कि आप लोग फ्री बनाएंगे। लेकिन सर अभी जो मीटर लगा हुआ है लोगों का सर हालत खराब कर दिया है। वही तो बात है, इसीलिए तो नेता इतनी बड़ी निर्णय लिए, क्योंकि जो चीटर मीटर उन्होंने नाम दिया, जो स्मार्ट मीटर, ये लोग स्मार्ट का नाम देते हैं। आज जाइए ना सुदूर इलाके में, किसी के घर के, किसी गरीब व्यक्ति के घर पे रिचार्ज करने का सुविधा नहीं है, उसके घर पे स्मार्टफोन लग गया, उसका आधी रात को अगर बिजली गुल हो गया, पैसा खत्म हो गया तो दिन भर कहाँ दौड़ेगा। महिलाएं हैं, कहाँ किसके दुकान पर जाके रिचार्ज कराएगी तब पैसा आएगा, खाने के लिए तो पैसा नहीं है, घर में अनाज नहीं है। तो उस स्मार्ट मीटर को तेजस्वी जी ये भी ऐलान किए हैं कि उस स्मार्ट मीटर को हम हटाएंगे भी और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो विधवा पेंशन है, वृद्धजन है, दिव्यांगजन है, उनको 400 रुपया आज के समय में पेंशन दिया जाता है, उसको 1500 बढ़ाने का ऐलान किए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी और राजद की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनने पर। साथ ही प्रधानमंत्री तो बात करते हैं उजाला योजना के तहत गैस कनेक्शन करवा दिए, लेकिन जब गैस सिलेंडर और गैस का जो पिकअप आ जाता है गांव में, आपके पास अगर 1000 रुपया नहीं है, 1100 रुपया नहीं है महिलाओं के पास, गैस सिलेंडर का मुंह ताकते ताकते चला जाएगा, सिलेंडर उतरेगा नहीं घर पे। तो तेजस्वी जी ये भी ऐलान किया है कि मात्र 500 रुपये में हम गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ आप रोजगार की बात हो, चाहे 17 महीना में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात हो, सारे चीज को लेकर मैं अपने लौरिया विधानसभा में गली गली, घर घर जाकर लोगों को जागृत कर रहे हैं कि इस बार किसी नचनिया बजनिया के चक्कर में नहीं आना है, किसी भी दिग्भ्रमित और पैसा के लालच पर, किसी अन्य व्यक्ति के लालच पर नाच बजा करा गाना कराकर यहाँ माननीय विधायक जी बन जाते हैं। नहीं, रोड की दुर्दशा है, जिस तरह से दुर्दशा है, रोड की हालत खराब है। लौरिया में किसी भी, जोगापट्टी हो चाहे लौरिया हो, दोनों प्रखंड में किसी प्रकार के डिग्री कॉलेज नहीं है। कितनी हमारे बहनें बेटियां पढ़ती हैं, उनको डिग्री लेने के लिए कि तो टीपी वर्मा आपको नरकटियागंज जाना पड़ता है और नहीं तो आपको जिला मुख्यालय जाता है। तो इस सभी सुदूर मुद्दों को लेकर, लोकल मुद्दे को लेकर हम लोग गली गली रथ निकालकर तेजस्वी जी को योजनाओं को हम लोग चला रहे हैं, इसी मुहिम में आ रहे हैं। मैं कह देना चाहता हूँ लालची और उन लोग को जो आज निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, सरकार पार्टी से तैयार है, कौन कौन पार्टी से तैयार है, तो आज घूम रहे हैं कुछ गधे भी शेर के खाल में। मैं कह देना चाहता हूं कि उन लोग से कि आप लोग देख लीजिए कि कुछ घूम रहे हैं गधे शेर के खाल में, लेकिन शेर जैसा हिम्मत है सिर्फ लालू प्रसाद यादव के लाल में। इसी बातों से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक बार जरूर सर्वेक्षण कराइए कि लौरिया का क्या स्थिति है। लौरिया में बदलाव का मोमेंट हो चुका है, इस बार बदलाव तय है और इस बयानबाजी और नचनिया बजनिया का विधायक जी का विदाई तय है। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप सर अपना मूल्यवान समय दिए। ये थे मुकेश यादव जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी
और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति शुरू हो चुकी है, खासकर इस लौरिया विधानसभा क्षेत्र में। तो देखते हैं आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता किनको अपना आशीर्वाद देती है और किनको अपना नेता बनाती है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलेंगे एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।